सो ही गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसर बायोलॉजी में। तो मैं आज आपके लिए लेकर आ चुका हूँ एक नई वीडियो जो कि होने वाली है हमारी थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि हमारी अर्थ पे जो है वो लाइफ कैसे आई। बहुत से साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। तो आइए समझते हैं कि आखिरकार लाइफ कैसे आई हमारी इस प्यारी सी अर्थ पे। तो सबसे पहले बात आती है हमारी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन की। स्पेशल क्रिएशन से ही समझ आ रहा है कि मतलब कुछ अलग और कुछ अनोखा क्रिएशन। इसे दिया था फादर स्वरेज ने। आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ये आप याद रख सकते हैं और नहीं भी। और आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर आए, उन्होंने इस थ्योरी के 3 कोनोटेशंस दिए, 3 कोनोटेशंस। ओके, कोई अच्छा सा कलर लेते हैं, येलो ठीक है। कि सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि अर्थ जो है वो 4000 ईयर्स ओल्ड है, मतलब 4000 साल पुरानी। और दूसरा पॉइंट उन्होंने दिया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो हम देखते हैं वो ऐसे के ऐसे ही बने, मतलब कि कोई एवोल्यूशन आया ही नहीं। अगर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग माने जाए तो डायनासोर ना थे, ना होंगे, ना हैं। तो जो कि एक तरह से गलत साबित होता है। और डाइवर्सिटी वॉज ऑलवेज सेम सिंस क्रिएशन। डाइवर्सिटी हमेशा से सेम है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब बहुत सी चीज़ें एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। तो ये जो चीज़ है, इसको हमने, इस थ्योरी को हमने क्या है, डिसअप्रूव कर दिया गया। एक इम्पोर्टेंट लाइन है कि सुपर नेचुरल एंटिटी मेड ऑल ऑफ अस। सुपर नेचुरल एंटिटी को यहाँ पे माना गया है गॉड, कि हम सबको गॉड ने बनाया, जो कि हम सब मानते भी हैं। जितने भी हम सब रहते हैं, एथिस्ट को छोड़ के बाकी सब जो हैं वो गॉड्स, भगवान में यकीन रखते हैं। और वो ये कहते हैं कि उन्होंने हमें जो है मर्द से बनाया, उन्होंने 7 दिन में जो है अर्थ बनाई। तो दूसरी जो हमारे पास थ्योरी आती है वो है थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया या फिर कॉस्मिक थ्योरी। तो दूसरी जो हमारी थ्योरी आती है वो है हमारे पास थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया या फिर कॉस्मिक थ्योरी। तो कॉस्मिक थ्योरी कहती है अकॉर्डिंग टू अर्ली ग्रीक थिंकर्स प्लस एस्ट्रोनॉमर्स, मतलब कि अंतरिक्ष में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स, उनका जो मानना है, उनका कहना है कि यूनिट ऑफ लाइफ, जिन्हें हमने कहा स्पोर्स, वो आए हमारे आउटर स्पेस से और उन्होंने ही हमें लाइफ दे दी। मतलब एक तरह से ये मान लो कि हम एलियन हो गए। इस थ्योरी को भी डिसअप्रूव कर दिया गया, क्योंकि ऐसा कुछ उन्हें ज़्यादा एविडेंस मिला नहीं। फिर आई हमारे पास थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, जिसे दिया था गिवन बाय एरिस्टोटल। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो लाइफ है हमारी, वो आई है हमारी डेड, डिकेइंग और रोटिंग मैटर से। मतलब सड़ा गला जितना भी हमारे पास मैटर है उससे, जैसे कि हमारे पास मिट्टी, स्ट्रॉ, मड या फिर कीचड़ वगैरह है, हम सब उससे आए। इस थ्योरी को भी डिसअप्रूव कर दिया गया लुईस पास्चर के द्वारा। तो अब इन्होंने डिसअप्रूव करा, तो इनके पास कुछ अच्छा एविडेंस होगा, और एविडेंस है तो इन्होंने अगली थ्योरी भी दी होगी। इसको हम थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस भी कहते हैं। ए बायोजेनेसिस आप लोग याद रखिएगा। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन का दूसरा नाम है थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। फिर हमारे पास आती है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, जो कि लुईस पास्चर देंगे, ऑल ऑफ कोर्स की बात है। इन्होंने हमारे पास क्या किया, इन्होंने कहा कि जो लाइफ आई है वो हमारी प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ओमनिस वाइवम एक्स वाइवो। ये बिल्कुल ओमनिस सेलुला ई सेलुला है, बस वहाँ पे सेल, मतलब सेल जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल से आई थी, यहाँ पे लाइफ जो है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई। तो इनका एक एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम है बहुत ही फेमस स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या करा, सबसे पहले एक सिंपल बीकर ले लिया। इस सिंपल बीकर में इन्होंने यहाँ पे लिया, ये बर्नर है, आपने केमिस्ट्री लैब में देखा होगा बर्नर। इस बर्नर में इन्होंने हीट की यीस्ट ले लिया और प्री स्टेरलाइज न्यूट्रिएंट्स, ताकि उसकी माइक्रोवेव ग्रोथ हो सके। और ये रहा हमारे पास एयर से एक्सपोज, यहाँ से एयर आई।
एयर आएगी, एयर में कंटेमिनेशन होती है, कंटेमिनेशन की मदद से यहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ हो गई और यहाँ पे बैक्टीरियल कंटेमिनेशन हो गया। बट यहीं पे दूसरी तरफ इसे इन्होंने कुछ नहीं करा, इसमें बस न्यूट्रिएंट मीडियम डाल दिया। ये हमारे पास जो है, ये है हमारे पास स्वान नेक बीकर, ठीक है ना, ये हमारे पास स्वान नेक बीकर है। इसमें किसे क्या करा, एयर आएगी तो यहाँ पे अंदर नहीं जा पाएगी, यहीं पे ट्रैप होकर रह जाएगी उसके माइक्रोब्स, तो अंदर नहीं जा पाएंगे, तो यहाँ पे बैक्टीरियल कंटेमिनेशन होगा ही नहीं, तो इस मदद से यहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होगी। ग्रोथ अकर वहाँ होगी जहाँ पे कि ब्रोथ जो है एयर से एक्सपोज होगा। तो ये थ्योरी लगभग ठीक रही, बट इसको भी ज़्यादा वो प्रेफरेंस मिली नहीं। फिर हमारे पास आई हमारी सबसे लेटेस्ट थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। इसे दिया हमारे पास दो साइंटिस्ट ने, एक आए ओपेरिन रशिया से और दूसरा हमारे पास आए ही माने हेल्डेन इंग्लैंड से। तो आपको ये याद रखना है कि ये कहाँ से थे, नीट में पूछा गया है कि ओपेरिन रशिया से थे और हेल्डेन इंग्लैंड से थे, ये पूछा गया है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि लाइफ ओरिजिनेट करी है प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिक नॉन लिविंग मॉलिक्यूल। और वो नॉन लिविंग मॉलिक्यूल क्या है, आरएनए हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, डीएनए तो बात की बात है, सबसे पहला आरएनए आया था तो वो मोस्ट प्रोबेबली वो आरएनए था, ठीक है ना। फिर इसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आया यूरे और मिलर ने करा, ये भी दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने दिया हमारे पास स्पार्क्स डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट। तो उसके लिए हमें कुछ कंडीशन देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले की हमारे पास जो है, पहले की अर्ली अर्थ में हमारे पास टेम्परेचर बहुत हाई रहता था, वॉल्केनिक इरप्शंस बहुत कॉमन थे और रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट भी था और यूवी लाइट आराम से आ जाती थी। तो मतलब जो हमारे पास वो रहती थी O2, वो टूट जाती थी O+O में, और ये A को इस O के साथ जुड़कर बन जाती थी ओजोन, ठीक है ना। ऐसे हमारे पास ओजोन का फॉर्मेशन हुआ। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में इन्होंने गैशियस मिक्सचर लिए, मीथेन, अमोनिया, H2O, वेपर। पहले के एनवायरनमेंट में हमारे पास यही सब गैसेस रहती थी, तो इन्होंने इससे लिया। दूसरा से इन्होंने 800 डिग्री टेम्परेचर लिया और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अप टू 700 वोल्ट का, मतलब 440 से भी ज़्यादा ख़तरनाक वोल्ट का। ये उनका एक्सपेरिमेंट है। इसमें इन्होंने क्या लिया, यहाँ पे इन्होंने लिया पानी, ये पानी गर्म हुआ, ये यहाँ से यहाँ पे आया, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रोड्स लगा लिए जिससे कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हुई यहाँ पे। और यहाँ पे इन्होंने गैसेस भी ली थी कुछ, अमोनिया, H2O, वाटर, ये चारों गैसेस इन्होंने यहाँ पे ली और यहाँ पे वाटर कंडेंसर था आउट और इन का। तो ये इनका एक्सपेरिमेंट हुआ। फिर एक्सपेरिमेंट के 2 हफ्ते बाद इन्होंने देखा कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं लिक्विड, वो ट्रैप हो गए हैं, जो कि सिमिलर थे हमारे अमीनो एसिड यानी प्रोटीन्स की तरह। ऐसे हमारे पास जो है पहली लाइफ फॉर्म बनी होगी कभी, इन्होंने एस्टिमेट करा। तो ये जितनी भी थ्योरीज हैं अब तक की साइंटिस्ट ने बनाई दी, और सबसे ज़्यादा वैलिड जो साइंटिस्ट को लगी वो थी हमारे पास थ्योरीज ऑफ केमिकल एवोल्यूशन, तो आज तक मानी जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एसर बायोलॉजी। थैंक यू, मिलता है आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। बाय।